अंकल जी अंकल जी। हाँ मिस्टर अनुज बताओ। काफी लोग नौकरी भी करते हैं अच्छा। और उन पे खासा अच्छा पैसा भी हो जाता है। ठीक है। और प्लस ये काफी लोग अलग अलग तरह के वर्क भी करते हैं। हाँ जी ठीक है। तो पर ये अमीर क्यों नहीं बनते? अमीर क्यों नहीं बनते? अमीर बनना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है मिस्टर अनुज कुमार। क्योंकि ये जो देखता हूँ मैं, प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, कोई मजदूरी भी कर रहा है, कोई अलग वर्क भी कर रहा है, ये अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है। देख लेना, यहाँ भी कितने वर्क भी कर रहे हैं प्राइवेट नौकरी, किसी ने अभी तक कोई भी इनकम जनरेट नहीं की है। पेशवी इनकम जनरेट जिसने कर लिया वही अमीर बनेगा। इनकम क्या होती है? पेशवी इनकम ये होती है, अगर आप अपनी पेमेंट से, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, उससे अलग आपकी एक इनकम और जनरेट होनी चाहिए। अब इसकी बात करेंगे अपनी हम साइड पे जाके, या कुछ और वर्क करने लग जाए, तो जब भी आपकी नौकरी करें तब से ही इन्वेस्टमेंट करना जरूर स्टार्ट कर लेना। अगर आपने सारी उम्र नौकरी नहीं करनी है, ये मेरी बात आज ध्यान रखना। अगर ये दोस्तों आपके लिए भी है, अगर आप जिस दिन से नौकरी करें या अभी आप नौकरी करें या इससे अदर कोई अलग वर्क कर रहे हैं, अगर अभी भी आपने कोई पेशवी इनकम जनरेट नहीं की तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। पेशवी इनकम आप कैसे जनरेट करेंगे? जैसे आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, आप 10,000 की नौकरी करें, 20,000 की नौकरी करें, उसी पैसे से अपनी पेशवी इनकम जनरेट करनी है। आपने तो सबसे पहले तो एक एसएपी करनी है। एसएपी कहां पर करनी है? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड। अगर आप इन दोनों में एसएपी कर देंगे तो आपकी एक इनकम जनरेट हो सकती है। जनरेट कैसी होगी? जैसे आज आपने थोड़ा थोड़ा पैसा, एक इकट्ठा पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो वहां से क्या आएगा आपके पास? बोनस आएगा, डिविडेंड आएगा, और वहां से एक इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। अगर आप कंटिन्यू डिविडेंड अगर आपके पास आता रहे तो एक इनकम आपकी नौकरी से अलग जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, मान लो रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं, कहीं पर आपके पास पैसा है, अगर कहीं पर आपने एक घर ले लिया और उसको किराए पे दे दिया, किराए से क्या आएगा? इनकम हो जाएगी ना। अगर आपने किराए पर वो घर दे दिया मैक्सिमम 10,000 में, 5,000 में, 20,000 में, वहां से आपकी एक इनकम जनरेट हो सकती है। उसके बाद अगर आप कविता लिखते हो, अलग अलग कुछ लिखते हो, कविता लिखते हो, बुक लिखने का आपने अगर इंटरेस्ट है, आप बुक लिख के उन बुकों को बेच के भी अपनी एक पेशवी इनकम जनरेट कर सकते हो। या फिर कोई कोर्स बना के यूट्यूब पे भी एक पेशवी इनकम आप जनरेट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे चैनल बना लो, चैनल बनाने में बहुत मेहनत लगती है शुरू शुरू में, पर अगर आपका चैनल चल गया तो वहां से आपकी पेशवी इनकम भी जनरेट हो सकती है। कोर्स बेच सकते हो, अलग अलग कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आपका चैनल चल जाए। अगर आप कोई दुकान, जैसे हम बोलते हैं कोई दुकान शॉप करके, जैसे आप शॉप करके भी एक इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आप नौकरी के बाद, जैसे 6 बजे नौकरी से आ जाते हैं, 6 बजे वर्क से आ जाते, 6 बजे के बाद आप कोई छोटी मोटी दुकान भी करके बैठ सकते हो, पर आपने वहां पर एक्स्ट्रा टाइम अपना देना पड़ेगा, 4-5 घंटे। सुबह मान ली शाम को आप बैठ गए, सुबह 9 बजे जैसे ड्यूटी पे जाते हो, सुबह भी थोड़ी देर बैठ गए, फिर फैमिली भी उस बिजनेस को देख सकती है, पर आपने एक दुकान छोटी मोटी करके बैठनी पड़ेगी। उसके बाद पेशवी इनकम और तरीकों से भी हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही मेरा फ्रेंड 2 जनरेटर लेके आया है, 2 जनरेटर लेके आया हो 1-1.5 लाख के, तो उसने क्या किया, वो किराए पे देने लग गया 12 घंटे के, 24 घंटे के 1,000 रुपया। तो वहां से भी आप एक इनकम जनरेट कर सकते हो। कुछ जैसे आप कुछ जनरेटर लेके आ गए या उससे अलग कोई आइटम ले गए जिससे हमारी किराए पे वो सामान जाता रहे और हमारे पास एक पैसा आता रहे। आप नौकरी के साथ आपने बस मोबाइल पे ये काम करना है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, तो वहां से भी आपकी एक इनकम जनरेट हो सकती है। तो इनकम कैसे कैसे जनरेट हो सकती है? आपके पास बहुत सोर्स है इनकम जनरेट करने का। देखो, शेयर मार्केट भी है, उसके बाद आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड में ये आपको रिटर्न भी मिल सकता है वहां से भी, प्लस शेयर मार्केट से रिटर्न मिल सकता है, म्यूचुअल फंड से भी रिटर्न मिल सकता है, प्लस रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आप इनमें नहीं, कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेके ले सकते हो। आप सेकंड हैंड गाड़ी को आप कैसे किराए पे लगा सकते हो? क्या कर सकते हो? किराए पे लगा सकते हो सेकंड हैंड गाड़ी को।
तो वहां से भी आपके महीने में अच्छी खासी इनकम आ सकती है। 20-25 हजार भी बच जाएगी, तो वहां से भी एक इनकम जनरेट हो जाएगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अगर आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंटिन्यू पैसे की बचत करेंगे, कंटिन्यू कहीं कहीं पर पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं इनमें मेरा पैसा डूब जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। देखो, जो भी अमीर बना है, या तो बिजनेस करके अमीर बना है, या फिर कुछ उन्हें अलग किया है नौकरी के साथ साथ, या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप नौकरी के भरोसे अमीर बनोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। नौकरी के भरोसे आज तक कोई अमीर नहीं बना है। नौकरी से सिर्फ आपका घर चल सकता है, आप अमीर नहीं बन सकते हैं। घर में सिर्फ आपका घर चलाना है तो आप नौकरी करते रहो। अगर आपने अलग कुछ करना है, लाइफ में चेंज करना है, घूमना जाना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, तो नौकरी के साथ साथ आपने पैसिव इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपने अमीर बनना है। आज तक किसी का देख लो, नौकरी से बहुत ही कम अमीर बनते हैं, या फिर वर्क से कोई बहुत कम अमीर बनते हैं। अगर आप इनसे अलग कहीं और पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आप अमीर बन पाएंगे। आप नौकरी के साथ साथ क्या क्या करोगे? शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे कल को, म्यूचुअल फंड में। हाँ। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां से भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।